78। अब हम जानिया हो हरि बाजी को खेल, डंक बजाए दिखाए तमाशा बहुरी लेत सकेल। हरि बाजी सुरनर मुन जहड़े माया चाटक लाया, घर में डार सकल भरमाया हृदया ज्ञान न आया। बाजी झूठ बाजीगर सांचा साधुन कीमत ऐसी, जिन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी। सदुर कबीर इन प्रसंगों में अत्यंत क्रांतिकारी बातें कहते हैं। अब हम जानिया हो हरि बाजी को खेल। बाजी कहते हैं धोखा को। बाजी फारसी भाषा का शब्द है। इसके अर्थ खेल, तमाशा, कर्तव्य, शर्त, दांव, बारी, समय, धोखा और चालाकी किए जाते हैं। खेल और धोखा ये दो अर्थ ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन खेल इस पंक्ति में आगे आ गया है, इसलिए बाजी का अर्थ धोखा। हरि बाजी ईश्वरी धोखा। अब हम जानिया हो हरि बाजी को खेल। साहब कहते हैं मैंने जान लिया है ईश्वरी धोखा का तमाशा। ईश्वर परमात्मा तो अंदर है, निस्वरूप है, लेकिन उसके विषय में परोक्ष कल्पना की गई है कि ईश्वर बाहर है और वो संसार को रचता है, तमाशा दिखाता है और फिर तमाशा समेट लेता है। डंक बजाए दिखाए तमाशा बहुरी लेत सकेल। जैसे एक तमाशा दिखाने वाला बाजीगर डंका बजाता है। डंक बजाना जोर शोर से कोई बात सबको सुनाना है। डंका बजा करके हम अपनी बात कहते हैं। बाजीगर जब गांव में जाता है तो बाजा बजाता है, डंका बजाता है और बजा करके पब्लिक को इकट्ठा करता है, तमाशा दिखाता है। तमाशा दिखाने के बाद उसे अन्न और रुपए पैसे मिलते हैं। बहुरी लेत सकेल, फिर वो तमाशा को सकेल लेता है, समेट लेता है और अन्न और पैसे लेकर के वहां से चल देता है। फिर दूसरी जगह दिखाता है। लोग कहते हैं ईश्वर भी इस संसार को रचता है, तमाशा करता है, उसके पश्चात तमाशा शकेल लेता है, प्रलय कर देता है। साहब कहते हैं बाजीगर को तो गरज है भिक्षा की, उसे रुपए और अन्न चाहिए गुजर के लिए, और ये उसने अपना पेशा बनाया है, इसलिए वो तमाशा दिखाता है। तमाशा क्या है? हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट। एक धोखाधड़ी है जादूगरी में। जादूगरी कुछ नहीं है, मंत्र से कुछ भी नहीं बनता है। मंत्र से बन गया, वो बन गया, हाथ हिलाया, घड़ी आ गई, बबूत आ गई, रुपए आ गए, सब धोखा है। जो चीजें उनके पास होती हैं वही वो दिखाते हैं, केवल सफाई से उसको छिपाए रखते हैं और दिखा देते हैं और सिद्ध करते हैं कि हमने बनाया है। बहुत पूर्व आश्रम की बात है, कुछ जादूगर आए थे, डेरा डाल करके रहे गांव के पास, और दूर दूर तक दिखाने जाते थे, गांव में नहीं दिखाते थे। तो उन लोगों ने साफ साफ बताया था कि हम लोगों के पास जो होता है वही हम दिखा सकते हैं, कुछ बनाते बनाते नहीं, बना नहीं सकते, मंत्र से कुछ बनता नहीं। हमारे पास रुपए रहते हैं, घड़ी रहती है और चीजें रहती हैं, वो हम छिपा के रखते हैं और हाथ की सफाई से उसको प्रकट करते हैं और लगता है कि बनाया गया है। तो मंत्र से तो कुछ भी नहीं बनता है,
फू कर दे और छू कर दे तो घड़ी बन जाए, कैसे बन जाएगा? आकाश में हाथ हिलाया और मुट्ठी बांधी और मुट्ठी पर फूंक मारा और बस घड़ी उसमें बन गई। घड़ी कैसे बनती? घड़ी बनने में बड़ी प्रक्रिया की जरूरत है। रुपया बनने में धातु ढाली जाती है, उसमें सिल्लियां बनती हैं, फिर मशीन में दबा करके पत्थर बनते हैं, फिर काटे जाते हैं। रुपये बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, घड़ी बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। ऐसे हाथ हिला करके कोई घड़ी नहीं निकाल सकता है। तो ये धोखाधड़ी करना वो मनोरंजन के लिए करता और स्वार्थ के लिए करता है। साहब कहते हैं ईश्वर मनोरंजन कर रहा है। मालूम होता है ईश्वर बैठा ठेला था और उसको संतोष नहीं हो रहा था और तमाशा दिखाने लग गया। तमाशा तो वो करता है जो घबराता हो, वही तमाशा फिर करता है। और जो पूर्ण काम है वो तमाशा क्या करेगा? और बाजीगर तमाशा दिखाता है क्योंकि उसको अन्न और रुपए की जरूरत है। ईश्वर इस सृष्टि का तमाशा क्यों दिखाता है? उसको किसकी जरूरत है? किस गर्ज के लिए करता है? एक मछुआरा तालाब में मछली के बीज डालता है, चारा देता है, पालता है, पोसता है, फिर उनका संहार करता है, उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है। किस लिए करता है? अपने पेट के लिए। निर्दय काम करता, महाक्रूरता का काम। उत्पन्न करना, पालना और मार डालना। उत्पन्न करना पालना तो कोई बात नहीं, लेकिन मार डालना कितना पाप है। उत्पत्ति पालन संहार मछुआरा मछलियों का करता है अपने पेट के लिए। ईश्वर उत्पत्ति पालन संहार करता है किस स्वार्थ के लिए? इन प्राणियों को इतनी पीड़ा वो क्यों दे रहा है? इसका उत्तर कुछ नहीं। लीला उत्कैवल्यम, वो केवल लीला करता है। चिड़िया का जी जाए, लड़के का खिलौना, चिड़िया को पकड़ करके लड़के उसके पंख नोचते हैं क्योंकि खेल करते हैं, और चिड़िया को पीड़ा होती है, उसकी प्राण जाती, उसका प्राण जाता है। ईश्वर को लीला सूझी है और सब जीव पिसी जा रहे हैं दुनिया में। करुणा से उसने सृष्टि बनाई। इसके लिए मैंने कल ही कहा था, करुणया सृष्टि सृष्टियाचा करुणिमित, ये ईश्वर कृष्ण ने कहा है। करुणया सृष्टि सृष्टियाचा कारुण्यमित। वो करुणा से सृष्टि बनाता है कि सृष्टि होने पर करुणा होती है। जब सृष्टि थी ही नहीं, तब जीव थे ही नहीं, तो किन पर उसने करुणा की? और सृष्टि बनाने के बाद जब तकलीफ हुई तब उसने करुणा की, तब तो उसी का काम खराब हुआ। तो करुणा से सृष्टि होती है कि सृष्टि से करुणा? इसका उत्तर भी कर्तावादियों के पास नहीं है। साहब कहते हैं कि मैंने हर बाजी का खेल जान लिया है, ईश्वरी धोखा का तमाशा जान लिया है, और ईश्वरवादियों की दिशा गलत हो गई है। ईश्वर भीतर में है, सबका अपना आत्मा ईश्वर है। ये जीव, ये चेतन, मनुष्य का अपना आपा यही ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। यही शांत और कल्याण का आश्रय स्थल है। और अपने स्वरूप को न समझकर लोग बेढंगी कल्पनाएं करते हैं। सृष्टि के विषय में कल्पना इसलिए होती हैं कि हम सृष्टि के तत्व को नहीं जानते हैं। ये अनंत विश्व ब्रह्मांड अपने अंतर्निहित गुणधर्मों से अनादि और अनंत है। संसार में द्रव्य है और गति है। द्रव्य में गति स्वतः सिद्ध है, अंतर्निहित है। द्रव्य 10 अरब वर्ष पूर्व आए तो कहां से आए? द्रव्य नित्य है, मान लो द्रव्य नित्य है। गति उसमें आया, गति उसमें आई 10 अरब वर्ष पूर्व, तो कहां से गति आई? किसके द्वारा आई? क्या निमित्त हुआ? इसलिए द्रव्य भी नित्य है और उसमें अंतर्निहित गुणधर्म और गति भी नित्य है। यहां पर कुछ नवीन नहीं है।
जगत को ठीक से समझ लिया जाए तो जगत बनाने वाले की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। द्रव्य नित्य है और गति नित्य है, फिर उसमें तीसरा कोई क्या करता है? मिट्टी, पानी, आग, आकाश, ये सब हैं, जीव हैं, और इनके बीच में जगत हो रहा है रात दिन, इसमें और क्या कोई बनाता है? तो जगत को ठीक से ऐसे लोग समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ठीक से समझे तो उनका दैववाद उड़ने लगता है। वैशेषिक दर्शन ने कहा कि द्रव्य में, परमाणु में गति स्वयं है। अब परमाणु में गति स्वयं मान लेने के बाद ईश्वर की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ईश्वर की कल्पना करने वाले कहते हैं कि पदार्थ तो जड़ है, भौतिक तत्व तो जड़ है, उनमें गति कैसे होगी? गति ईश्वर देता है। इतनी असमीक्षा है, थोड़ा भी नहीं समझना चाहते हैं। हवा चलती है तो ईश्वर उसको ढकेलता है, नदियां बहती हैं तो उसको ईश्वर ढकेलना है। इतनी भी सोच बड़े बड़े विद्वानों को नहीं होती है। ये पानी बरसता है, ईश्वर बरसाता है, तो सूखा और दाह क्यों कर देता है? प्रकृति में गुणधर्म है, प्रकृति में अनेक तत्व हैं, एक तत्व दूसरे को उद्वेगित करते हैं। घात प्रतिघात तत्वों के बीच में इस प्रकृति में होता है और उससे नए नए कार्य बनते हैं। जड़ और चेतन दोनों को ठीक से समझ लेने के बाद अलग से सृष्टि रचयिता की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस चीज को लोग समझना नहीं चाहते। इसको समझ जाएंगे तो उनका दैववाद उड़ जाएगा। साहब कहते मैंने तो जान लिया है, अब हम जानिया हो हरिबाजी को खेल। हरिबाजी ईश्वरी धोखा का खेल मैंने जान लिया, यानी ईश्वर के नाम पर जो धोखा है, ईश्वर के नाम पर जो भ्रांति है, उसको मैंने समझ लिया है। ईश्वर नाम पर क्या धोखा है? जैसे कि हम कहें कि गंगा हमसे दक्षिण बहती है, तो प्रीतम नगर कॉलोनी और कबीर मंदिर से गंगा उत्तर है, दक्षिण नहीं, दक्षिण जमुना है। अगर हम उसको दक्षिण कहते हैं तो धोखा है, उत्तर कहते हैं तो सच है। इसी प्रकार ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को अगर हम बाहर कहते हैं, सृष्टि रचयिता के रूप में कल्पना करते हैं, तो ये धोखा है। लेकिन ये अपना आपा ही, निस्वरूप ही ब्रह्म है, ईश्वर है, राम है, रहीम है, तो यही वास्तविकता है। इसीलिए कबीर साहब ने हरि, ब्रह्म, राम, सारंगपाणी और अनेक शब्दों को लेते हुए जहां विधेयात्मक ढंग से लिया, उसका अर्थ निस्वरूप को ही माना है, अंतरात्मा को ही माना है। हरिबाजी सुरनर मन जाड़े माया चाटक लाया। साहब खुले रूप में कहते हैं, हरिबाजी में, इस ईश्वरी धोखा में सुर नर मुन जाड़े, जाड़े नाम ठगा गए, अपनी हानि उठाए। सुर नर मुनि मनुष्य में ही हैं, सात्विकी लोग सुर, रजोगुणी नर, मननशील मुनि। ये हरिबाजी में ईश्वरी धोखा में ठगा गए। जहां ईश्वर है वहां न समझ पाए, बाहर ईश्वर खोजने लगे। सुंदर वित्त गड़ो घर माए, तो बाहर ढूंढन क्यों कर पावे। सुंदरदास जी कहते हैं, धन घर में गड़ा है, बाहर ढूंढने से वो कैसे मिलेगा। लोग उसको बाहर ढूंढते हैं। माया चाटक लाया, माया ने चाटक लाया। चाटक लाने मतलब है प्रिवचन का करके ठगना, चाहना लगा देना, रुच पैदा कर देना। माया ने चाटक लाया। माया है मन का मोह, और उसने ऐसा फंदा डाला कि ईश्वर बाहर मिलेगा, रो धो व्याकुल हो, बाहर से आएगा, मिलेगा, उठा ले जाएगा तुम्हें विमान पर बैठा करके आकाश में। ये सब माया चाटक लाया का अर्थ है। ये मायावी भावनाएं जीव के मन में एक कल्पना, एक चाहना उत्पन्न कर दी कि ईश्वर बाहर से मिलता है। साहब कहते कहीं बाहर से नहीं मिलता है।
घर में डार सकल भरमाया हृदय ज्ञान न आया। घर में डारी, घर में भ्रम का घेरा ही घर है, उसमें डाल करके सबको भरमा दिया। भ्रम के घेरे में भ्रम के घर में डाल करके जीवों को भरमा दिया। हृदय ज्ञान न आया, मनुष्य के हृदय में सच्चा ज्ञान नहीं उदय हुआ। वो परोक्ष में खोजता रहा, अपरोक्ष अनुभूत पर ध्यान नहीं दिया। आदमी देव के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ब्रह्म के नाम पर, खुदा के नाम पर, गॉड के नाम पर, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर बाहर भटकता है। चाहे जितना भटक आए, पूरी दुनिया में ईंट पत्थर मिलते हैं, पानी पेड़ मिलते हैं, और हल्ला गुल्ला मिलता है, कीचड़ पानी मिलता है, और कहीं कुछ मिलता नहीं। जो मिलने की चीज है वो सब समय मिली। समझना है, लौटना है, स्थिर होना है, और यही कठिनाई लगती है। लोग चाहते हैं हमें कोई ऐसा समर्थ ईश्वर मिल जाए और हम रोएं गिड़गिड़ाएं, उसकी प्रार्थना कर दे, वो हमारा सारा काम पूरा कर दे। लेकिन ये होने वाला नहीं है। जिंदगी भर रोते गिड़गिड़ाते रहो, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। दृढ़ता से समझना होगा, साधना करना होगा, राग छोड़ना होगा। मोह ही फांसी है, संसार का मोह छोड़ना होगा। साधना में दृढ़ता करनी होगी, धीरज के साथ अंतर्मुख होना होगा। कोई आदमी बिना दृढ़ता के सफल नहीं होता है। वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, व्यापार, खेती, साधना, कोई मार्ग हो, जो दृढ़ धैर्य वाला होगा, सुख और दुख को समभाव से सह लेगा, निरंतर गतिशील रहेगा, एक ही दिशा में जीवन भर लगा रहेगा, वो सफल होगा। क्षणे रुष्टि, क्षणे तुष्टि, रुष्टि तुष्टि, क्षणे क्षणे, जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। सफल वही होगा जो दृढ़ता से अपनी दिशा में निरंतर चलता रहेगा, थोड़ा भी विचलित नहीं होगा। विचलित होने वाला कच्चा है। हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वही प्रशंसनीय है जो घन की चोट को सहे। अनेक घन उस पर मारे जाते हैं, हीरा छटक जाता, टूटता नहीं। और अगर ठीक से घन बैठ गया तो घन में धंस जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। हीरा वालों ने बताया। इसी प्रकार सच्चा इंसान वह है कि अपना निश्चित मंजिल समझ ले और निश्चित पथ समझ ले, उसमें चल पड़े, और ऐसा दृढ़ता से चले कि कभी विचलित ना हो। हजार दुख आए, हजार अपमान आए, हजार पीड़ा आए, और कभी विचलित न हो। वो अपनी दिशा में चल सकता है और अपनी मंजिल पा सकता है। कायर कुपूत आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। जो खीरा के समान है, क्या कर सकता है? खीरा हाथ से ही दबा दो टूट जाए, और हीरा घन से भी नहीं टूटता है। कच्चा आदमी थोड़े में बेकार हो जाता है, और धैर्यवान पुरुष कभी भी अपने इससे विचलित नहीं होता है। व्यवहार का काम है। व्यवहार के काम में भी कितने ऐसे होते हैं, टुसरुकटू, दो कौड़ी के आदमी, कहीं भी वो लगेंगे, कहीं भी वो बेड़ा पार नहीं कर सकते। किसी काम में दृढ़ वो है ही नहीं। चालाकी मन में रखेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, ऊब करके छोड़ देंगे। ऐसे लोग कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। व्यवहार का जो काम लो खूब जम के करो, अध्यात्म का काम खूब जम के करो, स्वाध्याय खूब जम के करो, कोई काम करो खूब जम के करो। जब निरंतर अपने काम में निरंतरता की दृढ़ता हो जाती है, वो सफल होता है। खेत गोड़ने गया तो खेत गोड़ता रहता है। मान लो थक जाए, थोड़ा विश्राम कर ले, बैठ जाए, फिर गोड़ता रहे, तब वो दोपहर तक लगेगा आंखी कि हाँ इतना खेत गोड़ा। अब खेत गोड़ा थोड़ा और फिर लेट गया, सो गया, वहीं क्या कर सकता है? हल चलाना, फसल काटना, रास्ता चलना, अध्ययन करना, साधना करना,
किसी दिशा में, जिसकी दिशा में निरंतरता होती है और श्रम अखंड ढंग से करता है, वही सफल होता है, और सफल नहीं हो सकता इंसान। साहब कहते हैं हृदय में लोगों के ज्ञान नहीं आता है, क्योंकि वो ज्ञान से भागते हैं। ज्ञान आएगा, प्रकाश हो जाएगा, जो कुछ माने हैं धोखा, वो सब सामने आ जाएगा, और फिर तो उनका बना बनाया सब खत्म हो जाएगा। हर आदमी अपने आप को रात दिन धोखे में डाले रखना चाहता है, ये सब मेरा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन शरीर से लेकर के संसार की यावत चीजें जिसमें अपनी मानी गई हैं, जिसे उनमें अपने मानने की कुंडली बना करके उसमें आदमी चिपका रहता है, लेकिन धोखा है। भगवान और परमात्मा को अपने हृदय निवासी आत्मा से अलग मानना एक धोखा है, और धोखे से आदमी अपने आप को पालना चाहता है। मिट्टी की पिंडी रख लेगा, फूल पत्थर चढ़ा देगा, उससे भोग मोक्ष मांगेगा। सरल काम है, भोग मोक्ष मिल जाए बस काम हो जाएगा। एक धोखा है। बेजान मिट्टी की पिंडी कैसे तुम्हें क्या दे देगी? तुम्हें ने उसको गढ़ के रखा है, तुम्हें उसके सामने नाक रगड़ रहे हो, घुटने टेक रहे हो। कितनी तुम्हारी हृदयहीनता और अज्ञान है। साहब कहते हैं हृदय अज्ञान न आया। आदमी के हृदय में ज्ञान नहीं आता है, दृढ़ता नहीं आती, धीरज नहीं आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष तुमने बना करके अपने मन में पाला है, दूसरा कोई कैसे निकाल देगा? हजार भगवान मिल करके तुम्हारे अंदर के द्वेष, राग, मोह, ममता नहीं निकाल सकते। तुम ही जब उसको निकालोगे तो वो निकलेगा। हम समझते हैं कि हमारे हृदय का अज्ञान कोई दूसरा दूर कर देगा। कैसे दूर कर देगा? इसलिए हमें स्वयं समझना होगा, अंतर्मुख होना होगा, और एक एक विकार चित्त से निकाल करके दूर करना होगा। काम बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। पूरी दुनिया में चाम बिछा के नहीं चल सकते हो। एक इतना चाम नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में बिछाओ। चाम मिल भी जाए तो बिछा भी नहीं सकते हो। लेकिन पैर में जूती पहन लो, सब जगह चाम बिछाया है। दुनिया को ठीक करके हम दुख से निवृत्त नहीं हो सकते, लेकिन चित्त को ठीक कर लें तो दुख निवृत्त है। शरीर स्वयं भयपूर्ण है, इसका कुछ ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। साथी बराती कुछ ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। चीजों कुछ ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। यहां तो सब कुछ भय से भरा है, और ऐसे संसार में रह करके आदमी चाहता है कि इनमें मोह करके, ममता करके हम दुख से मुक्त रहें। कैसे मुक्त रहेगा? चित्त ही को निर्मल कर ले, चित्त ही को निर्मोह कर ले, चित्त ही को एकाग्र कर ले, बस सारा दुख खत्म है। हम अपने चारों तरफ की चीजों को अपने हृदय में चिपका के सुखी नहीं हो सकते, किंतु अपने चित्त को एकाग्र करके सुखी हो सकते हैं। चित्त के विकार को छोड़ करके सुखी हो सकते हैं। बड़ा सरल तरीका है। पैर में जूती पहन लो, पूरे संसार में मानो चाम बिछाया है। चित्त को अपने वश में कर लो, बस मोक्ष हो गया। बाजी झूठ बाजीगर साचा, साधुन की मत ऐसी। साहब बहुत मधुर व्यंग करते हैं कि साधुओं की तो मत ऐसी है, मत यानी समझ, कि बाजी तो झूठ है लेकिन बाजीगर साचा है। वो जो ईश्वर है बाजीगर, वो सच्चा है, और उसका बनाया तमाशा है संसार झूठा है। काहे कबीर जन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी। साहब कहते हैं जिन्होंने जैसा समझा वैसे उनकी गति हुई। गति नाम दशा स्थित। जो साच होता है वो झूठ नहीं करता है, तमाशा वो दिखाता है जो असंतुष्ट है, जो स्वार्थी है, जो स्वार्थी नहीं, जो पूर्ण काम है और जो पूर्ण संतुष्ट है, वो तमाशा नहीं दिखाता है। जो सच्चा होता है उसका काम भी सच्चा होता है। बाजी झूठी है और बाजीगर सच्चा है। ये जगत बाजी है, तमाशा है, धोखा है, ये झूठा है। ईश्वर इसका बाजीगर है, वो सच्चा है। ईश्वर ऐसी बाजीगरी कर रहा है, सब जीव उसमें जल रहे हैं, क्या उसको फायदा हो रहा है?
क्या वो अपने आप में तृप्त नहीं है? बैठा बैठा घबराता था, दुनिया का प्रपंच बना डाला। अरे दुनिया तो है ही है, उस प्रपंच में सब जीव पड़े हैं। उस प्रपंच का राग छोड़ो, अपने मन को बहला करके धोखे में न रखो। एक अदृश्य कल्पना में अपने मन को डाल करके समय बर्बाद न करो। किसी ने बनाया हो, दुनिया तो है ही, इसको बनाया किसी ने नहीं। लेकिन खास काम तो तुम्हारा यह है कि दुनिया में रह के करना क्या चाहिए। किसी ने बनाया कि नहीं बनाया, इस पचड़े में पड़ने की भी जरूरत नहीं। वैसे जगत सदा है, अनादि है, अनंत है, ये किसी ने कहीं बनाया नहीं है। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं, उनके गुणधर्म नित्य, उनसे जगत नित्य है। द्रव्य और उनमें अंतर्निहित गुणधर्म और गति आदमी समझ ले तो सृष्ट रचयिता की कल्पना अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अंततः तो सृष्टि है सामने, और सृष्टि से हमें केवल तकलीफ मिलती है। चित्त की अशांत, चित्त का भय, ये सबसे बड़ा दुख है। उसके साथ साथ और भी दुख है, जर, बुखार, खांसी, खुर्रा, बड़े बड़े रोग, प्रिवियोग, अप्रिसंयोग, ये सब महादुख है। और चित्त का व्याकुल होना, भयभीत होना, सब समय दुख है। सारी अनुकूल चीजें बनी रहें तो भी मन इंसान का सदैव भयभीत आता है, विनाश के भय से। तो दुख सामने है, और इस दुख निवृत्ति का साधन भी बड़ा सहज है। इस तत्व को हम समझ लें कि इस संसार में मेरा एक कण नहीं है, मेरा केवल मेरा अपना आपा है, अपना स्वरूप है। जो अपनी चेतना आत्मा है, यही अपना स्वरूप है। और हमारे चित्त का मोह, चित्त का राग दुख पैदा करता है। चित्त ही हमें संसार से जोड़ता है। चित्त के पुल को तोड़ दो और असंग हो जाओ। ध्यान में ही किया जाता है, चित्त को शांत कर दिया जाता है। चित्त निवृत्त हो गया, बस जीव कैवल्य हो गया, अकेला हो गया, असंग हो गया। यही अद्वैत है, वास्तविकता है, निश्चित है। अद्वैत स्थित बिना कल्याण नहीं होगा, और ये अद्वैत ही है। जब चित्त शांत हो गया तो अपने आप में स्थित हो गया, तो वहां और क्या है, अकेला रह गया। यही अद्वैत है। सब जड़ चेतन मिला के अद्वैत नहीं होता। अद्वैत छोड़ करके हुआ जाता है। सब छोड़ दिया तो स्वयं रह गया, यही अद्वैत है। साहब कहते जो जैसे समझते वैसे उनकी मति हो जाती है। बारंबार जिस चीज को जैसे सुनो समझो, ये मन है जड़धारित। इसीलिए साधकों को प्रपंच में न पढ़ना चाहिए, गलत पुस्तकें न पढ़ना चाहिए। अखबार इत्यादि के विषय में जो मैं रोक रखता हूं, इसीलिए कि जो कोई जबरदस्त मन के हैं, अपना विवेक विचार का काम करते, वो भी थोड़ा देख लीजिए। अब वो सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो तो थोड़ा पढ़ेंगे, उसी में थक जाएंगे और वही सोचते रहेंगे, दूसरा कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। तो अखबार इत्यादि पढ़ के समय व्यतीत करना, जो साधु टेलीविजन देखते हैं वो तो बहुत ही गलत करते हैं। ये अच्छा है कि अपने आप को ये सब नहीं देखता होता है। और भी इधर उधर की पुस्तकें निरर्थक न पढ़ना चाहिए। वैराग, ज्ञान, भक्ति की पुस्तकें पढ़ना चाहिए, और नीति की पुस्तकें समय समय से पढ़ना चाहिए। समय से इतिहास की पुस्तक पढ़ ले, जो ज्यादा समर्थ रखता हो पढ़ ले, कुछ ज्ञान हो, अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत डूबे ना। ज्यादातर साधक को ज्ञान, भक्ति, वैराग की पुस्तकें पढ़ना चाहिए। व्यर्थ चर्चा न करें, बैठ करके समय बर्बाद न करें निरर्थक। एक एक क्षण का दोहन करें और अपने मन को संसार से हटा करके स्वरूप ज्ञान में लगावे, तभी उसका कल्याण है। प्रपंच की बातें पढ़ने लगो, ऐसे प्रपंची वृत्ति हो जाएगी। प्रपंच की चर्चा करो, मन प्रपंची हो जाएगा। और भी अंधविश्वास की पुस्तकें अगर पढ़ने लग जाओ तो बारंबार अंधविश्वास की पुस्तक पढ़ते पढ़ते अंधविश्वासी इंसान हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस संसार में रहना चाहिए।
निरर्थक साहित्य न पढ़े, भटकाने वाला साहित्य न पढ़े, भटकाने वालों की संगत न करे, साधक को चाहिए प्रपंची वार्ता न करे, एकाएकी रामते की संतन के संग। साहब कहते हैं दुनिया से मोह करने से भजन में भंग पड़ता है, इसलिए या तो साधुओं की संगत में सत्संग करो या तो एकाएकी राम में ही रमो। राम निस्वरूप है, निस्वरूप विचार और स्थित में रहो। साहब कहते काहे कबीर जिन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी। जो जैसा समझने लगता वैसी गति हो जाती है, जैसा सोचने लगता है वैसा उसका मन बन जाता है।